ये पीजीआर लंबे समय से बड़े बागवान करते रहे। पहले तो जो है केंद्र के बोर्ड ने रिकमेंड ही नहीं किया था और ग्रे मार्केट में ये लाते थे। अब वो जो है नकली पीजीआर जो है असली डब्बे की तरह उसमें लेप लगाकर और हमारे बागवान जो धोखा खा जाते हैं। इस बार क्या हुआ, क्योंकि फसल कम लगी, मौसम भी तो हमारे खिलाफ रह रहा है। फसल बीमा योजना जिसमें खासकर सेब के बागवानों को बहुत बढ़िया उसमें है 73 रुपए एक पेड़ का जो है आप इंश्योरेंस करना है, साल के जो है दिसंबर 20 से पहले करना है। तो अगर चिलिंग आवर्स कम हो गया, रेनफॉल कम हो गया, फ्लावरिंग कम हो गया या सेब कम लगे तो आपको वो सारा का सारा वेदर बेस्ड जो है इंश्योरेंस स्कीम में फायदा हो रहा है। हम डिपार्टमेंट वाले खुद जो है दवाइयाँ खुद बागवानों को जो है बेचेंगे और हमने ये भी फैसला किया है कि हम ब्रांडेड दवाइयाँ जो बेस्ट दवाइयाँ जो यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेड है, हम जो है डायरेक्ट जो फर्म्स है उनसे डील करके एमआरपी से नीचे हम इनको जो दवाइयाँ दे रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा खतरा है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केंद्र की सरकार ने जो किया है वो सबसे बड़ा खतरा है। जो है एग्री टैग में फार्मर को जुड़ना पड़ेगा। क्या दिक्कत है, इनको हमने एक ऐप बनाया है जिसमें सिर्फ अपना नाम उसमें डालना है, क्योंकि जितनी भी दवाइयाँ जो केंद्र की बोर्ड है वो हमें जो है सर्टिफाई करते हैं कि ये दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हीं दवाइयों को जो है लाइसेंस दिया जाता है। पर आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में ये तो दवाइयाँ हैं, यहाँ तो खाने की वस्तुओं में मिलावट होती है। अब वो मिलावट को रोकना वो हमारे डिपार्टमेंट का काम है, बिल्कुल ठीक बात है। हमने जो है इसमें 500 हिमाचल में जो है ये जो दवाइयाँ बेचते हैं जो फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, उनको लाइसेंस दिया हुआ है। और साथ में हमने सबसे बड़ा काम क्या किया, हमने एक स्प्रे शेड्यूल बना कर दिया है जिसमें कौन कौन से महीने में कौन कौन सी दवाइयाँ लगानी है और वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं उसका भी हमने ब्रांड नेम और जो भी जेनेरिक नेम है वो दे रखा है। परंतु हो क्या रहा है कि मार्केट में हजारों किस्म की दवाइयाँ आ रही हैं। जो ये व्यापारी लोग हैं, जो फर्म्स हैं, ये जो है किसानों को ललचाते हैं कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, ये बड़ा अच्छा है। अब उसको बगैर आप कोई टेस्ट किए या कोई रिकमेंडेशन हमारी यूनिवर्सिटी की नहीं है, डिपार्टमेंट की नहीं है, आप उसको यूज कर रहे हैं। अब यूज करने के बाद आपको लग रहा है कि उससे नुकसान हुआ है। तो ऐसे स्थिति में अब हम सेब को पैदावार करते हुए हिमाचल में तो कई दशक हो गए। अब हमारे बागवानों को भी तो जो है एक किस्म से जागरूक होना है कि भाई कौन सी दवाई लगानी, कौन सी नहीं लगानी है। जो मर्जी मार्केट में आए उसको लगा लो आप और अपना नुकसान करा दो। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमने इसके ऊपर बहुत जो है कठोर संज्ञान लिया है और हम कोशिश करते हैं कि जो हम शेड्यूल में सेपरेट शेड्यूल जो यूनिवर्सिटी के द्वारा इजाद किया जाता है और जो दवाइयाँ रिकमेंड सेंट्रल बोर्ड से किया जाता है उन्हीं दवाइयों को लोग यूज करें। अब वो जो है हर कहीं से दवाइयाँ लेंगे और बाद में पछताते रहेंगे, क्या करें। दूसरी बात यह है कि बागवानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र है, हमारे हॉर्टिकल्चर के जो है जगह जगह पर SMS है, जो है इसके साथ में पैथोलॉजी जानने वाले लोग हैं। अब उधर कभी ये लोग जाते नहीं है किसान लोग, अब ये सीधा डायरेक्ट नजदीक के मार्केट में जाते हैं और वहां से दवाई उठाते हैं। जब पीजीआर का मामला है कोई अभी पिछले साल का नहीं है, ये पीजीआर लंबे समय से बड़े बागवान करते रहे और वो सारा का सारा जो है एक किस्म से ग्रे मार्केट में आता। पहले तो जो है केंद्र के बोर्ड ने रिकमेंड ही नहीं किया था और ग्रे मार्केट में ये लाते थे। शुरू में शायद अच्छे क्वालिटी के आए और वो जो बड़े बागवान है वो तो शायद डायरेक्ट स्मगल करके भी मंगा रहे होंगे और उनके सेब में बहुत फर्क रहा। अब छोटे बागवानों ने देखा कि ये तो लगातार इसके सेब आ रहे हैं, कलर भी बढ़िया आ रहा है, साइज भी बढ़िया आ रहा है, वो भी चल पड़े पीजीआर के पीछे। और जब पीजीआर में गए तो जो बीच में आप जानते हैं कि देश के अंदर हर व्यवस्था को कोई ना कोई कमी त्रुटियां रह जाती है। अब वो जो है नकली पीजीआर जो है असली डब्बे की तरह उसमें लेप लगाकर उसमें जो है बाहर से सारा स्टिकर्स लगा के ये दर्शाते हैं कि ये असली है और हमारे बागवान जो धोखा खा जाते हैं और जब उसको लगाते हैं तो जो रिजल्ट अपेक्षित थी वो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसमें ज्यादा जो है बागवानों को जागरूक होने की जरूरत है और ऐसी कोई बीमारी नहीं है आज तक जिसका हमें ना पता हो। ये वही बीमारियां हैं जो आज से जो है 40-40 साल पहले जो है बाहर के देशों में लगी है। ये भी ठीक है कि सारा का सारा प्लांट मटेरियल हमें बाहर से लाना पड़ता है और प्लांट मटेरियल को कंट्रोल कौन करता है, क्वारंटाइन जो एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो देती है क्वारंटाइन के लाइसेंस, वो करते सब कुछ। उसके बावजूद हम अपने स्टेट में
कोशिश करते हैं कि बाहर से बिना क्वारंटीन किए पौध ना आए, पर आप जानते हैं हिमाचल कोई एक बॉर्डर तो है नहीं, हजारों जगह से हिमाचल में एंट्रीज की जा सकती है। हमने कई कई कंटेनर भेज दिए वापस, पर उसका नुकसान किसको हो रहा था? नुकसान जिन बागवानों में एडवांस में पैसे दे रखे थे उनके लिए नुकसान हो रहा था। वहां भी फिर हमें जो है थोड़ा सख्ती कम करना पड़ा। पर ये सर्टिफिकेशन जो होता है क्वारंटाइन में कि ये पौधा जो है वायरस फ्री है, डिसीज फ्री है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। पर सारी चीजें होते हुए भी हमने एक सिस्टम बनाया है और यहीं पे अच्छे किस्म के पौध जो आज यूनिवर्सल है, जिनमें ज्यादा मतलब उसमें फल आते हैं, कम समय में आते हैं, रूट स्टॉक्स है। हमने नर्सरी मैनेजमेंट सिस्टम एक हमारे सोसाइटी बनाई है और उस सोसाइटी में हम विदेश के कंपनी के साथ करार करके हम खुद भी नर्सरी तैयार कर रहे हैं और हमारे पास जो पहले के जो प्लांट मटेरियल है उसको भी हम तैयार करके करीब करीब 5 लाख जो है नए वैरायटीज के जो है रूट स्टॉक और कल्टीवेटर्स हम जो है सप्लाई कर रहे हैं। पर हमारे पास आते डिमांड नहीं है। अब जो मानिए जो हमारे यहाँ पर सदस्य कह रहे हैं तो ये जो है कुछ तो जानकारी के अभाव में भी हो रहा है बात। अब जो बीमारियां लगी, अल्टरनेरिया कोई नई बीमारी नहीं है, ये बीमारी किसी जमाने से थी। हमने जो है यूनिवर्सिटी में पूरा दिन सेमिनार किया, मैं पूरा दिन वहां बैठा रहा, सारे बागवान बुलाए, सारे माननीय मंत्री, ये जो हमारे विधायकगण को भी न्योता दिया, कितने लोग आए वहां पर जो बात आई ये बीमारी तो पहले से थी। पर ऐसा है कि हम लोग जो है सही समय में सही शेड्यूल में स्प्रे ना करें। इस बार क्या हुआ, क्योंकि फसल कम लगी, मौसम भी तो हमारे खिलाफ रह रहा है। अब मौसम में जो है सेब के कम लगे तो इन लोगों ने क्या किया कि स्प्रे ही नहीं किया। जब स्प्रे नहीं किया तो फिर अल्टरनेरिया आ गया। तो इसमें सबसे बड़ी बात मैं कई बार कह चुका हूं कि हमें फसल बीमा योजना, जिसमें खासकर सेब के बागवानों को बहुत बढ़िया उसमें है, 73 रुपए एक पेड़ का जो है आप इंश्योरेंस करना है, साल के जो है दिसंबर 20 से पहले करना है। और इसमें भी जो है हर पेड़ का पहले जो मैक्सिमम जो है 700 रुपए था, हमने बढ़ा के 1500 किया है। और अगर आप समय पर इंश्योरेंस करेंगे तो अगर चिलिंग आवर्स कम हो गया, रेनफॉल कम हो गया, फ्लावरिंग कम हो गया या सेब कम लगे तो आपको वो सारा का सारा वेदर बेस्ड जो है इंश्योरेंस स्कीम में फायदा हो रहा है। मेरे छोटे से जिले में 14 करोड़ रुपए जो है एक साल के अंदर बांटा गया, वो 23-24 का है। उसके बाद कंपनियों ने अभी तक पैसे नहीं दिए तो हमने बुलाकर जो है कंपनियों को भी कहा कि हम इंटरेस्ट लेंगे आपसे अगर आप टाइम से नहीं दोगे। जबकि हिमाचल में 2 लाख से ऊपर हम कह रहे हैं कि सेब के बागवान है, केवल जो है 75,000 से नीचे जो है बागवानों ने इंश्योरेंस कराया। तो इंश्योरेंस का फायदा हमें उठाने की जो है सख्त जरूरत है। जो बार बार हम कह रहे हैं, हमारे जो है कृषि विज्ञान केंद्र, हमारे जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज जगह जगह पे कैंप्स लगाते हैं, परंतु उन कैंप्स में हाजिरी कितने लोगों की होती है? गिने चुने लोग आते हैं उस कैंप्स में। हम लेटेस्ट जानकारी उनको, टेक्निक जानकारी उनको देने की कोशिश करते हैं, परंतु बागवान को खुद भी तो जागरूक होना है। अब दूसरी बात यहाँ पर आई, क्या कहते हैं, ये जो दवाइयों को फिर विशेष कर है, हमने इन दवाइयों को लेकर हमने ये फैसला किया कि हम डिपार्टमेंट वाले खुद जो है दवाइयाँ खुद बागवानों को जो है बेचेंगे। और हमने ये भी फैसला किया है कि हम ब्रांडेड दवाइयाँ, जो बेस्ट दवाइयाँ जो यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेड है, हम जो है डायरेक्ट जो फर्म्स है उनसे डील करके एमआरपी से नीचे हम इनको जो है दवाइयाँ दे रहे। अभी मेरे पास लिस्ट उपलब्ध नहीं है, अदरवाइज मैं इनको बताता कि किस दवाई में कितना मतलब दवाइयाँ जो है सब्सिडी जो है एमआरपी से कम है, किसी में तो 300-300 रुपए तक कम दे रहे हैं। पर हमारे वहां से लेने के बजाय ये जो है फिर वहां जाके ले लेते हैं प्राइवेट दुकानों से। तो हम इनको ये अश्योर करते हैं कि आप हमारे सेल सेंटरों से दवाई लें जो मार्केट से सस्ते भी होगी, और अगर उसमें कोई गुणवत्ता की कमी आएगी उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। परंतु जो मार्केट में, इतने बड़े मार्केट में हर कहीं से दवाई आ रहा है 2 नंबर का, उसको जो है एक किस्म से कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं है। यहाँ तो खाने की दवाइयाँ रोज सैंपल फेल हो रहे हैं। मेरे तो ये दवाइयाँ जो है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है, तो ये ध्यान इनको भी रखना चाहिए। ये नहीं है। अब सेब को सबसे ज्यादा खतरा कहाँ से हो रहा है? सेब को मौसम से हो रहा है, ठीक था इन्होंने। दूसरा सबसे बड़ा खतरा है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केंद्र की सरकार ने जो किया है वो सबसे बड़ा खतरा है। यूएसए से कोई टैक्स के बगैर सारा सेब हिंदुस्तान में आएगा। न्यूजीलैंड का जो सेब का है 50% होना चाहिए, वो जो है केवल जो है उसको 25% कर दिया। तो ये बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिससे सेब के पैदावार में कमी भी हो रही है और नुकसान भी बागवानों को हो रहा है। बागवानी विभाग की तरफ से हमने कई रिफॉर्म्स जिसमें लाए। अब जो यूनिवर्सल कार्टन है
जो ये साथी कभी कहते रहे, हुआ ही नहीं कभी इनके समय, ना हमारे समय हुआ। हमारे ऊपर भारी दबाव था कि यूनिवर्सल कार्टन ना लगाया जाए, हमने यूनिवर्सल कार्टन लाया, बागवानों को फायदा हो रहा है। हमने बाय वेट सेब को बेचने का किया, उसका फायदा हो रहा है। अब फिर हट फिर के वो MIS के ऊपर आ गए। हम MIS के लिए केंद्र सरकार भी इसके जिम्मेवार है, 50% उन्होंने देना है, परंतु अभी कुछ सालों से केंद्र सरकार हमें जो MIS का शेयर वो नहीं दे रहे हैं। अब MIS में ये है कि ये कंपल्सरी किया केंद्र सरकार ने कि जो है एग्री टैग में फार्मर को जुड़ना पड़ेगा। क्या दिक्कत है इनको? हमने एक ऐप बनाया है जिसमें सिर्फ अपना नाम उसमें डालना है, सारा का सारा आधार से लिंक हो जाएगा और आपको करना कुछ नहीं है। अगर किसी को ऐप चलाना नहीं आता है तो 25 रुपए में लोक मित्र केंद्र में जाके करें। और भी अगर दिक्कत है तो हम लोग खुद उनको मदद कर लेंगे। हर रोज 600 से ज्यादा लोग जो है इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा इसमें जो है करप्शन किसी जमाने से चल रहा था, उस करप्शन को खत्म करने के लिए हमने MIS में एक नया सिस्टम शुरू किया है, जिसका कुछ बड़े किसान विरोध कर रहे हैं, जो 5-5 हजार बोरी लाते हैं, 3-3 हजार बोरी लाते हैं, जबकि 45,000 जो हमारे बागवान हैं, 48,000 बेनिफिशियरी है MIS के, उसमें 25,000 बागवान तो जो है जिनके पास 100 से नीचे की बोरियां हैं। बाकी तो वो जो है 6-8% लोग हैं जो सारा का सारा MIS का पैसा लिया जा रहा है। हम जो है इसके जो है एक पारदर्शी तरीके से कोई भी बागवान जिसका सेब चाहे एक बोरी हम लेंगे जरूर, परंतु उनको क्या तकलीफ है कि वो अपना रजिस्टर तो कराएं, अपने आप को फार्मर तो घोषित करें। हम नहीं कह रहे कि कितनी जमीन आपके पास, वो भी नहीं पूछ रहे हम तो कह रहे हैं कि फार्मर है कि नहीं ये बताओ। आप फार्मर है तब है, खाते नहीं है, ये सब खाते, मैं अब नहीं बोलूंगा कैसे कैसे हो रहा है इसमें। खाते हैं लोग, और ये ग्रीड, और गरीब आदमी को नहीं मिल रहा पैसा। ये बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हमारे जो एम्प्लॉयज मिले हुए, उसमें मैं नहीं कहता कि मेरे लोग भी दूध के दूल्हे हैं, वहां पर जो प्रोक्योरमेंट सेंटर पे हम लोग जो एजेंट लगाते हैं, ये 3-4 लोग मिलकर जो है लाखों नहीं करोड़ों रुपए गरीब का जो है लूट रहे हैं। हम इसको लूटने नहीं देंगे, हम इसको पारदर्शी करेंगे। और मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं कि एक भी सेब का बोरी किसी भी फार्मर का जो जायज है वो हम जो है उसको छोड़ेंगे नहीं, हम लेंगे, उनको पैसा भी टाइम से देंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बिजली का बिल हर महीने बढ़ रहा है, तो अब सूरज की रोशनी को अपनी बिजली का जरिया बनाइए। हिमटेक्स सोलर के साथ लगवाइए अपने घर, दुकान या व्यवसाय के लिए स्मार्ट सोलर सॉल्यूशन। कम बिजली बिल, साफ ऊर्जा और लंबे समय की बचत। सोलर लगाने से लेकर सही सिस्टम चुनने और सब्सिडी पाने तक, हिमटेक्स सोलर आपके साथ हर कदम पर। तो इंतजार किस बात का? आज सूरज की ताकत अपनाइए और अपनी बिजली के खर्च को कम कीजिए। तो देर किस बात की? हरी अप फॉर सब्सिडी बेनिफिट्स एंड ऑन 31 March 2027।